And let us start with in chapter exercise 3. Yes. In chapter exercise 3 में बताइए कोई भी डाउट है आपको तो यू कैन आस्क. यस, बाइनोमियल का डिस्कशन अपन कर रहे हैं ना भाई. यस, बाइनोमियल थ्योरम. बाइनोमियल में इन चैप्टर 3 में यस क्वेश्चन नंबर 2, 3. जिन्होंने सॉल्व किया वो पूछिए, जिन्होंने नहीं किया उनसे तो क्या ही बात करें. यस टेरी, क्या बोलना चाहते हो बच्चे? कुछ बोलना है? नो. तो ये दो ही डाउट है क्या गाइस इन चैप्टर 3 में? ओके, ठीक है. सो लेट me solve this one. Yes, find the coefficient of x power n in this expansion. Okay, so उन्होंने दिया है 1 upon x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3 है ना. इसके एक्सपेंशन में अपने से बात कर रहे हैं किसका कोफिशिएंट निकालना है. इसके एक्सपेंशन में अपने को x पावर n का कोफिशिएंट निकालना है. ओके, सो कैन आई राइट, अगर अपन देखें तो वी कैन राइट इट एज x माइनस 1 x माइनस 3. यस, और अब ऊपर लेके आएंगे तो पावर -1 हो जाएगी. सो ये बन जाएगा x माइनस 1 पावर -1 x माइनस 3 पावर -2. सो यस, तो इसको अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा वैसे उसको वैसे ही पढ़े देते हैं. दैट इज आल्सो फाइन. ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x है ना, पावर -1. इसको ऐसा भी सोच सकते हैं. ठीक है, अब अगर अपन सोचें तो नेगेटिव पावर का एक्सपेंशन करना है. सो वी विल लुक एट दिस एक्सपेंशन है ना, 1 प्लस एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर है. सो ये फॉर्मूला आप देखें तो 1 प्लस एक्स पावर होना है तो ये 3 बाहर लेना पड़ेगा अपने को. 3 बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बाई 3 पूरे की पावर -1. ठीक है, अब इसमें इसका अगर एक्सपेंशन करें अपने को x पावर n चाहिए, इसका मतलब इसकी पावर n चाहिए है ना. तो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन आप सोचिए जरा. गाइस कुछ ऐसा है, ये 3 इंटू 1 प्लस इस पूरे नंबर को p लिख देता हूँ ऐसा है ना भाई. सो इसका एक्सपेंशन अगर आप लिखना चाहें तो इसका nth टर्म लिखते हैं ना भाई, इसका tn प्लस 1. तो tn प्लस 1 क्या आएगा, n माइनस 1 n माइनस 2 and so on to -1 minus n upon n factorial into p पावर n, और ये 3 आगे आ जाएगा. ये ठीक लग रहा है क्या? yes. So this will be -1 -2. ये आप देखेंगे कितनी बार आ जाएगा, n ब्रैकेट है ना भाई. यस यस, यहाँ पे कितने ब्रैकेट होंगे, ये मैं n+1 लिख रहा हूँ तो n यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे n-1 आएगा गाइस. सो ये -n ही आएगा, nth टर्म यही आएगा. यस, सो आप देखिए यहाँ से 3 ये बाहर पड़ा है, यहाँ से -1 पावर n बाहर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 1 2 and so on to n on n फैक्टोरियल. ये कैंसल आउट हो जाएगा, into p पावर n बचेगा. सो ये अब p की वैल्यू मैं रख देता हूँ. p इज एक्चुअली x स्क्वायर माइनस का 4x बाई 3 इस पूरे की पावर है. तो इसकी पावर अगर n लिखेंगे तो आप देखिए x पावर n अपॉन 3 पावर n बाहर ले लेता हूं तो ये बच जाएगा. यस, अब अगर अपने को इसमें x पावर n चाहिए तो इसका मतलब
अगर अपने को x पावर n चाहिए इंटू -1 पावर n पड़ा है, अगर इसमें x पावर n चाहिए, इसका मतलब सारे के सारे ब्रैकेट से ये लेना होगा। जनता को समझ में आ रहा है? क्योंकि x पावर n तो यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या आना चाहिए, x पावर 0 आना चाहिए। सो आंसर आ जाएगा 3 इंटू ये -1 पावर n बाहर पड़ा है, यस, x पावर n का कोफिशिएंट चाहिए तो ये पड़ा है, और इधर से x की पावर 0 आना चाहिए, मतलब सारे ब्रैकेट से ही आएगा। सो इफ वी सिंप्लीफाई इट बिकम्स 4 पावर n अपॉन 3 पावर n माइनस 1 इंटू -1 -1 1 हो जाए। ये आंसर आ रहा है कुछ का ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, देखिए जरा। नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा उसमें। Okay, so I think maybe yes, there is error in this part. Sorry guys, I'm doing some error in this. मेरे को समझ में बेटर है वो माइनस वाले से ही जाना पड़ेगा। This is wrong guys. I can figure out what error I'm doing. Yes, ऐसा नहीं है कि केवल यही एक टर्म नहीं होगा, और भी कई सारे टर्म में x पावर n आएगा। So this solution is not valid. वो वही काम करना पड़ेगा जो मैं बोल रहा था, पावर -1 वाला। तो अगर उसको फैक्टराइज करेंगे x -1 x -3 पूरे की पावर -1, यस, तो ये हो जाएगा। ऊपर अगर आप लिखें 1 - x पावर -1 एंड ये 3 - x पावर -1, ये 3 बाहर ले लीजिए तो 1/3 बाहर बन के आएगा। ये हो जाएगा। अब आप देखिए जरा, 1 - x पावर -1 का अगर एक्सपेंशन लिखे तो ये तो यही आता है 1 + x स्क्वायर एंड सो ऑन टू, ये तो इनफाइनाइट जीपी वाला है ना भाई? यस, x पावर n इसके आगे ऐसे ही जाता रहेगा। एंड इफ यू लुक एट दिस एक्सपेंशन तो ये आ जाएगा 1 + x/3, है ना भाई, और फिर आ जाएगा x/3 का स्क्वायर, ऐसा। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर अपने को x पावर n ढूंढना है तो देखिए 1 इंटू दिस करेंगे तो x पावर आएगा, 1/3 बाहर पड़े रहने दीजिए। 1 इंटू दिस करेंगे तो कितना आएगा, 1/3 पावर n। इधर से x लिया और इधर से x पावर n -1 तो आएगा 1/3 पावर n -1 एंड सो ऑन टू। इधर से x पावर n और इधर से 1 लेंगे तो भी यही काम होगा। नाउ गाइस, डू यू सी कि ये एक जीपी है ना भाई? तो ये जीपी मैं अब अच्छे से लिख देता हूँ, 1 + 1/3 एंड सो ऑन टू 1/3 पावर n। ये इनफाइनाइट सॉरी n टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। a is 1 minus r power how many terms, n plus 1 upon 1 minus 1/3। so I think this becomes 2/3, वो वहां एडजस्ट हो जाएगा, तो 1/2 into 1 minus 1/3 power n plus 1, ये आंसर आएगा। यस यस, यही करेक्ट है, दिस इज राइट आंसर। ये समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई? ये जनता को समझ में आया व्हाट एरर आई एम डूइंग इन दिस, है ना भाई? इसमें आप अगर सोचिए जरा, इसमें ऐसा नहीं है कि खाली एक ही टर्म में क्या बोलते हैं x पावर n आएगा ना, बहुत सारे और टर्म में भी आएगा। दिस एरर आई डिड एक्चुअली, मेरे से ये एरर हो गया। क्योंकि आप समझिए जरा, अगर मैं ये ले लूं, ये अगर अपन सोचे तो इसमें x पावर n -1 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा x माइनस का, कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उससे नहीं होएगा। यस, अब आप समझिए x पावर n -1 आ गया तो इसमें x पावर 1 अगर आ जाए तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सो वो एक अलग लोचा हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? सो गोइंग बाय दिस मेथड वाज नॉट इजी, है ना भाई? ये वाला मेथड ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 2, है ना? अच्छा क्वेश्चन था ये। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ x इज सो स्मॉल दैट स्क्वायर, ऐसा तो अपन ने क्लास में किया है ना गाइस, 1 माइनस 4x पावर माइनस 5/2 और इसको ऊपर ले लो तो 1 माइनस 2x पावर। बस इसका एक्सपेंशन कहां तक लिखना है, स्क्वायर और हायर पावर, तो बस 1 प्लस एन एक्स कर दो, 1 प्लस एन इंटू एक्स। अगला टर्म तो खत्म हो जाएगा, इधर भी बताइए 1 प्लस एन इंटू एक्स, बस ये गुणा कर दीजिए, काम हो जाएगा। फिर से एक्स स्क्वायर आएगा, उसको उड़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 152, तो कितना हो जाएगा गाइस 10x, और ये आ जाएगा माइनस, तो ये 1 प्लस एक्स, तो ये गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 11x प्लस का 10x स्क्वायर, तो ये तो उड़ा देना है फिर से, तो 1 प्लस के एक्स, तो के 11 होगा बिल्कुल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ क्या जनता को? आई थिंक किसी ने और पूछा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। फोर्थ भी अच्छा क्वेश्चन है गाइस, है ना। फोर्थ देखिए, है ना, फोर्थ कैसे करेंगे, x पावर 25 का कोफिशिएंट चाहिए इसमें, ओके। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, पहले तो ये लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स एन सो ऑन टू एक्स पावर 4, इसमें आई थिंक जीपी के सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं, पर फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है यस, सो फोर्थ अच्छा क्वेश्चन है यस। इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो आ जाएगा, तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर ले लो, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स पावर 5 पावर माइनस 1। इसका जब एक्सपेंशन करेंगे आप, यस, इसका अगर एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स पावर 5 प्लस इसका स्क्वायर, तो एक्स पावर 10, 15, 20, 25 ऐसा, यस। बताइए अब एक्स पावर 25 कैसे आएगा, जब इधर से 1 आए और इधर से एक्स पावर 25, तो उसका कोफिशिएंट 1 आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को क्वेश्चन नंबर 4? यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये लिमिट आप छोड़ सकते हैं गाइस, है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 10 वी कैन लीव फॉर नाउ, है ना भाई। 3 एंड 10 अभी के लिए छोड़ सकते हैं, ये बाद में अपन डिस्कस करेंगे जब अपन लिमिट करके एक चैप्टर पढ़ लेंगे, उसके बाद ये काफी लल्लू लगेगा आपको, ठीक है गाइस, है ना। तो ये अभी नहीं करना है 7 एंड 10। इसके अलावा कोई डाउट है क्या जनता को? यस, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्लियर हुआ क्या ध्रुवी, छोड़ दूं क्या? 9 इज वेरी सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3। 9 छोड़ दूं क्या? बट 9 में एक थोड़ा आपको पहले क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मैं बता देता हूँ। यस, ये 16 माइनस 3x की पावर हाफ, बट फॉर्मूला हम जब भी लगा सकते हैं जब यहाँ पे 1 हो, तो 16 को बाहर लेना पड़ेगा, तो जैसे ही 16 को बाहर लेंगे 4 बन के आएगा, यस। और ये 8 प्लस एक्स नहीं चलेगा, अपने को फिर से 8 को बाहर लेना पड़ेगा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 8 पावर -2/3, और बाहर आएगा 8 पावर -2/3। सो 8 पावर -2/3 कितना हो जाएगा, नीचे लिख लेते हैं 8 पावर 2/3, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अभी क्लियर हुआ क्या ध्रुवी, ये कैसे करना था? कर लोगी क्या इसके आगे? ठीक है, यस। तो अपन ने बात की थी कि 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन कब किया जा सकता है? इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ अगर आप देखें ना गाइस, यस, तो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए नहीं, मैं 11th करवा देता हूं, तो 12th फिर मैं आपको खुद को करने को बोलूंगा, ओके। तो ये कुछ ऐसी इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के क्वेश्चन जब आते हैं गाइस, है ना भाई, तो एक आइडिया तो अपन ने देखा था कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी हैंडल्ड यूजिंग व्हाट, टेलीस्कोपिक, है ना भाई। ऐसा हो सकता है कि कुछ सीक्वेंस का सम हो जाए, कभी कभी ये इनफाइनाइट सीक्वेंस के जो सम होते हैं दे आर बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला। सो मैं तो बस इसी के बारे में बात करता हूँ, 1 प्लस एक्स पावर एन, है ना भाई। यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। Yes, so using this we try to guess, है ना, we try to figure out n और x क्या होगा। तो बताइए, ये सेकेंड टर्म है, तो nx 1/3 होना चाहिए, yes।
और ये वाली वैल्यू यहाँ पे रखें तो n n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा गाइस, 1/2 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे, है ना। सो अब मैं यहाँ से n और x सॉल्व करना चाहता हूं, तो x को मैंने 1/3n रख दिया। जैसे ही x को 1/3n रखा, ये कैंसल आउट हो गया। आई थिंक एक n भी हम कैंसल आउट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 9n। यस, तो कितना आ जाएगा गाइस, 8n बराबर -1, तो n -1/8 आ गया। कुछ एरर कर रहा हूं मुझे लग रहा है, कुछ तो मैंने एरर किया होगा। नहीं, ये 1/2 नहीं है, ये 1/6 है। यस, यहाँ पे मैंने एरर किया, ये वही मुझे लग रहा था, कुछ तो मेरे से एरर हुआ है। यस, तो ये अगर 6 है तो 9n बराबर कितना हो जाएगा, 6n माइनस 6। यस, धन्यवाद जनता। यस, सो आ जाएगा 3n बराबर -6। अभी भी कुछ एरर लग रहा है मेरे को, ये 2 इधर कैंसिल करेंगे। अरे रुकिए रुकिए, अरे रुकिए ना जनता, एक मिनट, ये 3 बचेगा, तो ये होएगा 3n माइनस 3। रुकिए रुकिए, करते हैं ना भाई। यस, तो 3n, तो 6n बराबर -3, n माइनस आ पाएगा, ये फाइनल लग रहा है मेरे को। ये सही है क्या जनता? यस, n माइनस हाफ आएगा, ये सही है क्या, है ना? हाँ ना, कुछ तो बोलिए, वैसे मेरे को तो दिख रहा था। ठीक है, चलिए, n अगर माइनस हाफ है तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, n को अगर माइनस हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा -2/3। यस, सो अब अपने को बस ये चेक करना है कि क्या इसका एक्सपेंशन यही दिखेगा क्या। तो देखिए ना, 1 माइनस हाफ पावर -2/3 का एक्सपेंशन करते हैं, 1 प्लस nx, तो प्लस हो जाएगा ना गाइस, है ना भाई, ये 1/3 बचेगा। n माइनस 1, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू x स्क्वायर, सो दिस विल बी 2/3 का स्क्वायर, माइनस अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, यस 1/2 3/2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 4/9। तो ये देखिए जरा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही आंसर आ रहा है अपना ना, 1 इंटू 3, यस, और नीचे 3 इंटू 6, है ना भाई। यस, ये 18 को 3 इंटू 6 लिखा है। नेक्स्ट हम लिख के देखिए क्या आएगा, -1/2 -1 -2। चेक करना पड़ेगा ना, क्या ये सही है क्या, बस मैं आपको यही दिखाना चाह रहा हूँ, है ना भाई। यस, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखिए हाफ 3/2 5/2, ये -3 इधर है, 3 माइनस इधर है, माइनस विल गेट कैंसल्ड आउट एंड दिस विल बी 8/27। you see 8 will get cancelled out and 3 factorial is 1 2 3, सबको एक एक 3 दे देंगे, तो देखिए ऊपर क्या बच जाएगा, 1 3 5, और इसको 3 दिया तो ये 3, ये 6, ये 9, देखिए कुछ ऐसा ही लिखा है क्या, समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई। तो इसका मतलब हमने सही सही सॉल्व कर लिया है। n कितना आ रहा है, x -2/3, और n कितना आ रहा है, -1/2। सो दिस इज एक्चुअली 1 -2/3 पावर -1/2 का एक्सपेंशन है। बताइए, 1 -2/3 मतलब 1/3 की पावर -1/2। यस, तो ये कितना हो जाएगा, 3 पावर हाफ, तो √3 हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस के, दे आर बेस्ड ऑन फ्यू फॉर्मूलाज, एक एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ये है ना भाई। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल ऐसे हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं है ना। देयर आर 1 2 मोर फॉर्मूलाज, वो मैं आपको बताऊंगा। यस, ठीक है क्या जनता। सो वी हैव टू जस्ट फिगर आउट x एंड n, सिंपल एक्चुअली, ठीक है क्या। ये मैंने वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेशन किया है कि हाँ, देखिए ये 2 से तो अपन ने वैल्यू निकाली n और x की, तो ऑब्वियसली ये तो सेटिस्फाई करेगा ही। ये हमको चेक करना है कि क्या आगे पैटर्न सही हो रहा है क्या।
क्लियर हुआ क्या? वेरीफाई भी कर दिया आपने। कैन यू सॉल्व 12th नाउ? डू यू सी सिमिलर पैटर्न गाइस? है ना भाई, 12th आपको दिख रहा है क्या? एकदम वैसा ही पैटर्न। करिए ना आप लोग, करिए, है ना, करिए प्लीज। 12th आप सॉल्व करिए। सो ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, इनफैक्ट जेई एडवांस में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है। तो अगर कोई इनफाइनाइट सीक्वेंस गिवन हो तो उसका सम निकालने का एक आइडिया ये भी है ना, कि वो किसी सीरीज का एक्सपेंशन होगा। एंड अभी अपन ने ये बाइनोमियल के बारे में बात की, तो यस। नहीं हो सकता बच्चे, है ना, बिकॉज वो टेलीस्कोपिक है ही नहीं एक्चुअली। इट इज एक्सपेंशन ऑफ दिस सीरीज। ये पावर सीरीज का क्वेश्चन था एक्चुअली। सो ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन को बनाना, तो अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस दिखे तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। ऐसे और क्वेश्चन देखें क्या अपन चाहते हैं आप लोग? पहले आप 12th करिए ना, 12th एकदम सिमिलर है, फिर मैं आपको और क्वेश्चन करवाता हूँ थोड़े। ये मैं आपको बोला था ना बाइनोमियल में थोड़ा थोड़ा बचा था, तो यस, एक ये पार्ट था जो अपना थोड़ा बचा हुआ था। ट्वेल्थ हुआ क्या गाइस? देखिए जरा 12th क्वेश्चन मैं भी करूंगा आपके साथ। तो ये हमको एक्चुअली सीखना था ना, ये मैंने पहले आपको बताया नहीं था। सो बताइए, वन, मान लीजिए किसी 1 प्लस एक्स पावर एन का एक्सपेंशन है, 1 प्लस एन एक्स, दो ही इक्वेशन चाहिए होगी अपने को। यस, तो बताइए 1 प्लस एन एक्स कितना हो जाएगा? एन एक्स माइनस 1/8 और एन एन माइनस 1/फैक्टोरियल 2x²। इसमें तो आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। 1/8 3/60। यस, यही है क्या? तो यहाँ से x की वैल्यू रख देता हूं मैं, एन एन माइनस 1/2। x की जगह रखा -1/8n, तो ये 64n² हो जाएगा। तो देखिए 64 कैंसिल आउट कर दिया, 2 बचा, 2 कैंसिल आउट कर दिया, एक n भी खा गए। तो इधर गुणा कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? n-1 बराबर 3n। n अभी भी -½ आया क्या गाइस? है ना, n क्या आया? अभी भी -½ और n को अगर -½ रख दीजिए तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा +1/4। सही है क्या जनता? तो ये हो जाएगा 1 + 1/4 पावर -½ का एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा 5/4 पावर -½ यानी 4/5 पावर ½ तो ये तो हो जाएगा 2/√5। यस, ऑप्शन देखिए जरा, ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ में आया क्या जनता को? यस, ठीक है क्या? ये आइडिया समझ में आया क्या गाइस? है ना, ठीक है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कैसा फॉर्म है। ओके, चलिए खत्म कर लेते हैं ये वाला फिर पोर्शन, है ना। चलिए देखिए, तो ये कुछ कुछ जो इनफाइनाइट सीक्वेंसेस के जो क्वेश्चंस आते हैं गाइस, यहाँ पे बहुत सारी सीक्वेंसेस हो सकती है ना, बट यहाँ पे जिन एक दो सीक्वेंसेस के बारे में मैं बात करता हूँ, ये आप याद रखिएगा, है ना भाई। यस, पहला e पावर x का एक्सपेंशन याद रखिएगा। इस e पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 + x + x²/फैक्टोरियल 2 + x³ /फैक्टोरियल 3। ये एक एक्सपेंशन याद रखना है अपने को, e पावर x का एक्सपेंशन। ठीक है। सेकेंड, ये 1 + x पावर n तो अपन ने पढ़ा ही है अभी, है ना। यस, ये एक्सपेंशन याद रखना चाहिए अपने को। So 1 + x पावर n is actually 1 + nx,
है ना, प्लस एन एन माइनस 1/(2x²) एंड सो ऑन। इसमें रेस्ट्रिक्शन है कि mod x 1 से छोटा हो तभी ये वैलिड है। आप लोग लिखिए, हाँ लिखना है आपको ये, है ना, ये कहीं पे भी आप लिख लीजिए, यस ये आपको लिखना चाहिए। एंड तीसरा एक ये भी एक्सटेंशन आना चाहिए, ln 1 + x का, यस ln 1 + x का एक्सटेंशन। डिफरेंस देखिएगा इस लॉग के एक्सपेंशन में, है ना, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ नीचे फैक्टोरियल नहीं आता है, यहाँ पे आप देखिए नीचे फैक्टोरियल चल रहा है, तो ये एक्सपेंशन अपने को याद होने चाहिए, ये लिख लीजिए जरा। वो अचिंत्य उसमें थोड़ा लोचा हो जाता है, हम बाद में कभी आप समझ पाएंगे, बिकॉज अगर x -1 से बड़ा हो जाएगा तो इट इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड एक्चुअली। ठीक है गाइस, ओके सो इनका जो एक्सपेंशन है ऐसा नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं, है ना, प्रूफ का आइडिया मैं यूजुअली यहाँ पे आपको देना नहीं चाह रहा, ठीक है, yes. आप चाहते हैं तो आई कैन डू इट, ओके। चलिए मैं लॉग का आपको प्रूफ लिख के बता, ठीक है। सो दीज आइडियाज आर नोन एज, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, बिल्कुल टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज इनको बोलते हैं, यस। सो व्हाट दे डिड, दे जस्ट सेड वन थिंग, अगर आपको प्रूफ चाहिए सबका लिख सकते हैं आप, मैं किसी एक का प्रूफ आपको लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। सो उन्होंने बोला कि ऐसे कोई भी एक्सप्रेशन है, इसका अपन ऐसा एक्सपेंशन सोच सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सीक्वेंस हो ऐसा, उसका एक्सपेंशन लिखा जा सकता है, ठीक है। सो नाउ वी हैव टू फाइंड दीज कोफिशिएंट a0 a1 a2 a3, दे आर यूनिक। सो ये निकालने के लिए अपन कैसे चालू करते हैं, सुनिए ना गाइस, मैंने x को 0 रख दिया दोनों साइड, है ना भाई, जैसे ही मैंने x को 0 रखा, बताइए क्या आ जाएगा, इधर ln1, दिस इज एन आइडेंटिटी, x को कुछ भी रखा जा सकता है। सो a0 ln1 आ गया, और ln1 अपने को पता है 0 होता है ना, इसका मतलब a0 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वाला टर्म 0 होगा, ठीक है। अब a1 निकालने के लिए क्या चालाकी करते हैं, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव ये होगा, और इधर जब डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा a1 प्लस का 2x इंटू a2 प्लस का a3 इंटू 3x² एंड सो ऑन, सो फार सो गुड गाइस, है ना। अब आप समझिए जरा, यस, अब मेरे को a1 निकालना है, फिर से बताइए, फिर से x को 0 रख दो, है ना भैया, एक बार डेरिवेटिव करके x को 0 रखा तो इधर आ जाएगा a1 1 है, ये सारे 0 हो जाएंगे, a1 निकल गया। अब a2 निकालने के लिए क्या करेंगे, बोलेंगे एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² आता है, इधर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2a2 प्लस का 3a3 बड़ा रहने देते हैं, इधर 3x² का डेरिवेटिव 2x, ऐसा। तो अब आप बताइए a2 निकालने के लिए मैं क्या करूं, a2 निकालने के लिए फिर से x को 0 रखो, तो a2 कितना आ जाएगा, -1/2, yes, and then this keeps on going, now you can see, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो यही आएगा, क्या ठीक है क्या जनता, yes, so ऐसे ही किसी के एक्सपेंशन लिखे जा सकते हैं।
आई होप ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को। ये सारे एक्सपेंशन यहीं से ही आते हैं ना भाई। तो कोई भी सीरीज का ऐसा ऐसा एक्सपेंशन लिखा जा सकता है एंड इनके नाम है ना मैक्लॉरिन एंड टेलर एक्सपेंशन। ये आइडिया क्लियर हुआ क्या जनता को ना भाई। दे प्रपोज दिस आइडिया की यस इट इज नोन एज पावर सीरीज। तो कोई भी जो एक्सप्रेशन है ना उसका उसका पावर सीरीज अपन लिख सकते हैं। नहीं आपको प्रूफ नहीं लिखना है, बस मेरे को किसी बच्चे ने बोला कि सर आप समझा सकते हो क्या, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। काम काम बहुत ज्यादा नहीं आता। कोई एक आध क्वेश्चन जरूर इस पे बना सकता है। जैसे बोल दे कि ऐसा कुछ है और A2 निकालो, तो अब आपको आइडिया पता होना चाहिए हाउ टू फाइंड A2। A2 कैसे निकाल सकते हैं आप, 2 बार डिफरेंशिएट करके x को 0 रख दो तो A2 आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या? यस। कोई लोचा किसी को लग रहा हो इसमें कि कैसे हुआ तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी। तो कभी भी ऐसा कुछ भी एक्सपेंशन हो तो ये ऐसे बंद कर सकते हैं। बोलो बच्चे। हेलो सर। हेलो। हेलो। यस यस बोलिए ना। हेलो। मैं तो बोल रहा हूँ भाई। क्या गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हेलो। आ रही है? पता नहीं बच्चे को नहीं आ रही। ओके ठीक है। यस। सो इसके बेसिस पे देखिए जैसे और क्वेश्चन अपन बना सकते हैं ना। जैसे मैं एक आध क्वेश्चन आपको करके बताता हूँ, ठीक है। अब जैसे कोई अपने से ये पूछे, बताइए जरा एक आध बहुत सिंपल क्वेश्चन से मैं चालू करता हूँ। बताइए 1+1/2 फैक्टोरियल। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंशन यही खत्म हो जाते हैं ना, और दुनिया बहुत है। कोई हमसे पूछे ये वैल्यू बताओ, बताइए कैसे इसकी वैल्यू क्या आएगी बताइए। जब भी ऐसे नीचे ये फैक्टोरियल देखता हूं तो मेरे को याद आता है ये वाला एक्सटेंशन। बताइए इसमें x को क्या रखना चाहिए गाइस? इसमें x को 1 रखना चाहिए। तो जैसे ही मैंने x को 1 रखा है e⁻1 हो जाएगा 1+1+1/2 फैक्टोरियल प्लस। बट मैंने थोड़ा सा चालाकी की, मैंने यहाँ से सीक्वेंस चालू किया, ये वाला टर्म उधर भेजना पड़ेगा। समझ में आया क्या जनता को? तो इस सीक्वेंस का आंसर कितना हो जाएगा? सो सम ऑफ दिस सीक्वेंस विल बी e-1। तो ऐसे छोटे मोटे मैनिपुलेशन वो लोग कर सकते हैं क्वेश्चन में। आई होप कि ये जनता को समझ में आया होगा। ठीक है क्या? ओके। सो इस टाइप के कुछ कुछ क्वेश्चंस मतलब जेई में पुराने जमाने में आए हैं ना, बेस्ड ऑन दीज एक्सपेंशन। मैं एक आध आपको करके बताता हूँ ना, काफी अच्छे हैं एक्चुअली। यस। सो आप जेई एडवांस की एक्सरसाइज में एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ। ये देखो जरा, ये ऐसे कर सकते हैं। यस ये देखिए जरा क्वेश्चन नंबर जेई एडवांस की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 25 उसका उसका बी पार्ट आप देखिए, 25 का बी लिखिए ना सर। ये करिए जरा आप जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 25 का वो बी पार्ट। क्वेश्चन देख पा रहे हैं क्या गाइस? ऐसा कुछ है क्या? 1+√2 - 1 अपॉन, है ना भाई? मैं करता हूँ, चलिए आप रहने दीजिए।
let me solve this one. ऐसा कुछ है ना मेरे पास, ये कुछ क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है. ओके, बिफोर यू गाइस स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सुनिए ना मेरी बात यहाँ पे. ये आप देखिए जरा, इस नंबर को क्या मैं √2 - 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? है ना, ये नंबर √2 - 1 का स्क्वायर है. बिकॉज √2 - 1 बार बार आ रहा है, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि ऐसा कुछ कर लेते हैं. नाउ थिंक अबाउट इट, क्या ये √2 - 1 के क्यूब में आएगा क्या? करके देखो ना गाइस, क्या ये √2 - 1 का क्यूब है क्या? करके बताओ जरा मेरे को. ऐसा मेरे को लग रहा है शायद होना चाहिए. क्या ये √2 - 1 का क्यूब है क्या? है ना गाइस? यस. सो थोड़ी देर के लिए मैं √2 - 1 को a लिख लेता हूँ. नाउ दिस क्वेश्चन विल लुक टू अस a प्लस, है ना, दिस विल बी a स्क्वायर अब ये अपने को सोचना पड़ेगा ये किसका एक्सपेंशन है ना. सो एक तो मेरे को क्लियर कट देख रहा है ये e पावर x के एक्सपेंशन में नहीं हो सकता, क्योंकि e पावर x के एक्सपेंशन में नीचे फैक्टोरियल चल रहे होते हैं, है ना भाई. ये एक √2 आ रहा है, और इसको अगर मैं सोचूं तो 6 × 2 लिख सकता हूँ. वैसे ये 3 फैक्टोरियल ही है. ओके, बट यहाँ पे फिर मेरे को प्रॉब्लम दिख रहा है ना. 24 × 2 फैक्टोरियल जब मैं देख रहा हूँ तो बाई हिट एंड ट्रायल वी हैव टू थिंक कि ये किसका किसका एक्सपेंशन हो सकता है. तो या तो ये, है ना भाई, 1 + x⁻n में सोचना पड़ेगा, या अपने को सोचना पड़ेगा ये ln का एक्सपेंशन है क्या, या e पावर x का एक्सपेंशन है ना. इन तीनों में से किसी पे अपने को सोचना पड़ेगा. सो ln का ये नहीं हो सकता गाइस. ये बात जनता को समझ में आ रही है क्या? ये ln के एक्सपेंशन में नहीं हो सकता. एक टर्म और दिया है आगे उन्होंने, है ना, क्योंकि ln के एक्सपेंशन में आप देखें तो नहीं हो सकता है. यस, ln के एक्सपेंशन में अपने को जो दिख रहा था वो सारे टर्म पॉजिटिव माइनस अल्टरनेटिव दिख रहे थे. बट अगर मैं यहाँ पे x की जगह -x रख दूं तो सब नेगेटिव हो जाएंगे. तो हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ उसका एक्सपेंशन नहीं हो सकता. ओके, एक टर्म और लिख के देखते हैं ना गाइस, मुझे लगता है कि थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बताइए? जो 17 - 2√2 है, यस, क्या वो a पावर 4 है क्या? नेक्स्ट टर्म a पावर 4 आएगा, और नीचे 80 आ गया, है ना, 80. ऐसा. ओके, थोड़ा सेट करें तो अब ये अपने को कनेक्ट करना पड़ेगा कि क्या रखा गया है और किसका एक्सपेंशन होएगा. ये नीचे मेरे को √2 आता हुआ दिख रहा है हमेशा. √2 को a के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ. रुकिए ना जरा, ऐसा a/√2 ऐसा सोच सकता हूँ मैं. ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर. नीचे कितना था? 12 ही था ना. हाँ ठीक है. ये इधर 8 और 2√2 तो 12 हो जाएगा. यस, 12, and this will be a/√2 का क्यूब. ऐसा. ये बताइए कितना हो जाएगा गाइस? इंटू 4 निकालें तो 20 हो जाएगा. है ना भाई, ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? है ना, मेरे को यहाँ पे काफी क्लियर हो रहा है कि वो फैक्टोरियल तो नहीं चलना चाहिए शायद. सोचना पड़ेगा. सोचिए आप, आई एम गिविंग सम टाइम टू यू गाइस, है ना. ये आप सोचिए कैसे कनेक्ट करेंगे. ये, है ना, ये 3 में से कुछ ना कुछ एक्सटेंशन काम में आएगा. यू थिंक अबाउट इट.
आप करिए, आपको जो सोचना है ना, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कर सकते हैं तीनों में से कोई भी, आप सोचिए किसका एक्सपेंशन रहा होगा। डिनोमिनेटर का पैटर्न आपको समझ रहा है क्या? थोड़ा नहीं। 6 can be written as 2 into 3. Alright. 12 can be written as 3 into 4. 20 can be written as 4 into 5. Something like that. ये ठीक लग रहा है क्या जनता को? ऐसा लिख सकते हैं क्या? It can be combination of two sequences actually. ऐसा ही मेरे को लग रहा है। ये देखिए जरा 1, तो ज्यादा मजा आ गया भाई। 2 का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। यस, सो a/√2 को और फर्दर है ना भाई, a/√2 को मैं फिर से x लिख देता हूँ। सो नाउ दिस सीक्वेंस विल लुक टू अस थोड़ा और क्लियर। ऐसा कुछ ही हो जाएगा, है ना भाई। सो ये मुझे लग रहा है 2 का कॉम्बिनेशन है। कैसे? ये आप देखिए, ये टेलीस्कोपिक को हैंडल करना आता है अपने को। आई कैन राइट दिस एज 3 - 2, दिस एज 4 - 3, ऐसा। और इसको क्या लिख देंगे? यस, so this will become x minus x by 2. Yes, this will become, yes, x square by 2 minus x square by 3. This will become x cube by 3 minus x cube by 4, something like this. समझ में आया क्या जनता को? है ना? ठीक है। सो ये 1 को तो बाद में सेट करते रहेंगे। ये देखिए जरा, x plus x square by 2 plus x cube by 3, ऐसा। yes. और इनमें आप सोचिए जरा, इसको एक x दे दो अगर आप, तो ये हो जाएगा x square by 2 plus x cube by 3। सही लग रहा है क्या जनता को? है ना भाई? तो बताइए ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा? ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा? ln 1 minus x, और आगे एक माइनस लिख दूं क्या? ln 1 minus x का एक्सपेंशन करेंगे तो सारे नेगेटिव आएंगे, बट यहाँ सारे पॉजिटिव है तो माइनस लगा दिया मैंने। ठीक है क्या जनता? यस, और ये क्या हो जाएगा? -1/x, और ये किसका एक्सपेंशन हो जाएगा? ln, है ना भाई, ln सारे माइनस हैं तो प्लस ले लेता हूँ। ln 1 minus x का एक्सपेंशन है, पर एक टर्म मिसिंग है इसमें। कौन सा? पहला टर्म, है ना? पहला टर्म जो है वो मिसिंग है। यस, तो मैंने प्लस x माइनस x कर दिया। ठीक है क्या जनता? So I think now we can simplify this. इधर प्लस x माइनस x किया मैंने, प्लस x, और ये माइनस x। तो ये, रुकिए कुछ एरर हो गया यहाँ पे, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा। -1/x बाहर लेंगे तो ये ln 1 minus x का एक्सपेंशन, ये एक्चुअली बाहर माइनस रहने देते हैं, तो ये आ जाएगा -ln 1 minus x का एक्सपेंशन माइनस x, तो ये पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा।
ये भी प्लस हो जाएगा, कैसा आएगा, है ना, पूरे में से माइनस कॉमन ले लिया तो इसलिए ये प्लस बन जाएगा। So this becomes 1 minus ln 1 minus x plus 1 by x ln 1 minus x plus 1 by x plus 1 by x 1, तो ये 2 minus ln 1 minus x plus 1 by x ln 1 minus x, ऐसा कुछ बनेगा। अब आप देख सकते हैं, वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, है ना। यस अचिंत्य, वो भी कर सकते हैं बिल्कुल, है ना, बट यस इंटीग्रेशन से भी हैंडल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट आई थिंक ln 1 plus x का इंटीग्रेशन तुमको आता नहीं होगा, तो बेटर है यू हैंडल इट थ्रू टेलीस्कोपिक एक्चुअली। ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या? डिफिकल्ट था, है ना, ये डिफिकल्ट हो गया एक्चुअली, ये तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। ओके रुकिए रुकिए, थोड़ा अच्छा तो फील कराना पड़ेगा। आप ये करिए ना, आई थिंक यस आसान है कि नहीं है। ये रुड़की वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ज्यादा पंगे वाले ही होते हैं। ओके 38 आप ट्राई करेंगे क्या? हाँ, ये एक्चुअली आप देखेंगे ये जेई एडवांस के क्वेश्चन है नहीं, है ना, ये एग्जाम जो था आरई ये बहुत लेंदी होता था, एंड ठीक है डिफिकल्ट भी तो हो ही सकता है। तो ये रुड़की के क्वेश्चन, नाउ यू गाइस ट्राई वन मोर क्वेश्चन। मैं ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा। हाँ ये कर सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 38 करिए ना, नहीं वो भी आप परेशान हो जाएंगे। यू ट्राई दीज क्वेश्चंस एट होम, ओके। सो जेई एडवांस में क्वेश्चन नंबर 38 है, इनफैक्ट क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट, ये आप एक बार घर पे सॉल्व करिए। 26 का बी एंड 38 आई थिंक यस, ये एक दो क्वेश्चन और दिख रहे हैं मेरे को इस आइडिया पे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा ना, सो आप वो टाइम स्पेंड करिएगा। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये क्वेश्चंस कुछ इनफाइनाइट सीक्वेंसेस पे बेस्ड है। तो ये अपना ठीक है, इन चैप्टर 3 का डिस्कशन खत्म हुआ, उसके बाद में अपन ने कुछ कुछ थ्योरी भी पढ़ लिया। इन चैप्टर 4 अपना हो चुका है ना गाइस, इन चैप्टर 4 अपना हो चुका है, आई थिंक इन चैप्टर 5 भी हो चुका है, राइट? इन चैप्टर 5 हो चुका है क्या अपना, है ना? इन चैप्टर 5 में काफी क्वेश्चन तो मेरे को याद आ रहे हैं कि अपन ने किए थे, है ना। यस 5 अपना हो चुका है, वो एक आध छोड़े हुए थे इंटीग्रेशन वाले, वो आई थिंक नाउ यू गाइस कैन हैंडल। 5 हो चुका है, ओके। इन चैप्टर 6 नहीं हुआ था, इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 नहीं हुआ था अपना, यस बोलिए जरा, इन चैप्टर एक्सरसाइज 6 में कौन सा क्वेश्चन करना है? 15145 सेकेंड भी करना है, ओके नो प्रॉब्लम। 1245 आई थिंक 6 तो अपन ने क्लास में किया था ना गाइस, है ना, 6 क्वेश्चन तो क्लास में लिया था। 6 ही सवाल है इन चैप्टर 6 में, है ना, 7वां तुम कहां से ला रहे हो भाई? पहला क्वेश्चन कर लेते हैं, बताइए, है ना, C1 by C0, okay, so if you see that number is CR
अपॉन 1 से चालू हो रहा है, इधर 2c2 है, यस c2 nc2 nc, ये 2 है तो ये 2 है, यस r इंटू एनसीआर एनसीआर माइनस 1, ये पैटर्न है क्या गाइस? और r कहां से कहां तक जा रहा है? 0 से लेके n, ठीक है क्या? ये वाला क्वेश्चन अपन को करना है, सही है ना गाइस? पहले वाले क्वेश्चन को क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो जैसे ये एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1 देखा, बताइए एनसीआर इंटू एनसीआर माइनस 1 क्या हो जाता है गाइस? n माइनस आर प्लस 1 बाई आर, रटा था अपन ने ये, सो दिस विल कैंसल आउट, है ना? तो ये बच जाएगा क्वेश्चन r फ्रॉम 0 से n माइनस आर प्लस 1। एक तो इस क्वेश्चन को करने का आइडिया है सिग्मा से कर लो, नहीं तो आप वैल्यू रखो जरा। देखिए r को 0 रखा तो n प्लस 1, r को 1 रखिए, r को अगर 1 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा गाइस? r को 1 रखने पे ये n बन जाएगा, फिर n माइनस 1 बनेगा, r को 2 रखेंगे तो ऐसे ही, और फाइनली जब n रखा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। तो बताइए कितने टर्म है? पहले n प्लस 1 टर्म का सम क्या हो जाएगा? n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ओके, व्हाट एरर आई एम डूइंग? मेरा आंसर n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 2 आ रहा है। ओके, 0 से नहीं, r सॉरी गाइस, r 1 से n जा रहा है, 1 से n ही रखिए, r को 1 से n रखिए, क्योंकि नहीं तो वो एरर हो रहा है, मेरे को दिख रहा है वो 0 वाला एरर, क्योंकि हमने 0 0 कैंसिल आउट किया तो वो लोचा हो रहा है। यस, तो r को 1 से n तक रखिए, तो r को जब 1 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? ये n से चालू होगा, सॉरी, तो सही है ना? n प्लस 1 बाई 2। एरर समझ में आया क्या गाइस? व्हेन वी आर कैंसिलिंग आउट r एंड r, है ना भाई, तो ये वाला टर्म बच जाएगा, एक्चुअली 0 0 कैंसिल आउट हो गया है, तो एरर हो रहा था एक्चुअली। क्लियर हो गया क्या जनता को? सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 तो आई थिंक NC0 NC2 NC1 NC3 ये तो वंडरमॉन्ड है गाइस। यहाँ पे आप देखिए दो टाइप के पैटर्न होते हैं, सम कांस्टेंट होना या डिफरेंस कांस्टेंट होना। इसको मैं NCN लिख सकता हूँ, इसको मैं NCN माइनस 1 लिख सकता हूँ। नाउ आई थिंक वंडरमॉन्ड इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या आंसर आ जाएगा बताइए? n प्लस n C n प्लस 2। क्लियर हो गया क्या जनता? सो 2NCN प्लस 2 आंसर है, ये सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। 4 भी अगेन आई थिंक 4 अपन ने क्लास में किया गाइस, r इंटू NCR का स्क्वायर। आई थिंक ये सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, है ना भाई? इसको ऐसे लिखा था r इंटू NCR, इसको निपटाया था न्यूटन से, और बाद में ये वंडरमॉन्ड बन गया था। नहीं क्या गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं लिया है क्या अपन ने क्लास में? आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने क्लास में लिया था, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली। हाँ ना, तो आपको बोलना पड़ेगा गाइस। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन मैं क्लास में ले चुका हूँ। नहीं, आप चाहते हैं मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, है ना? चलिए, आप चाहते हैं तो इसमें मैं न्यूटन्स लगा के करूंगा, तो n बाहर आ जाएगा, r फ्रॉम 0 टू n, ये n बाई r, तो ये बचेगा n माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू NCR। r को 0 रखने पे तो ये कुछ भी बकवास आएगा, आगे देख लेते हैं। r को 1 से 1 रखा तो n माइनस 1 C0 NC1
n माइनस 1c1 nc2। यहाँ पे फिर से देखिए आप क्या कांस्टेंट हो रहा है इस क्वेश्चन में, डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है। तो फिर से मैंने बोला था डिफरेंस कांस्टेंट होना और सम कांस्टेंट होना सेम बात होती है ना भाई। तो इसको मैंने लिखा n माइनस 1c n माइनस 1 nc1 n माइनस 1c n माइनस 2 nc2। अब आप देखिए सम कांस्टेंट दिख रहा है, यस। सो नाउ इट इज अ वंडर वन। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस n माइनस 1c n। तो ये हो जाएगा n इंटू 2n माइनस 1c n। तो इसको आई थिंक उन्होंने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, ओके। n इंटू 2n minus 1 factorial upon n factorial, this minus this will become n minus 1 factorial. If you see n और n factorial को cancel out करूंगा तो n minus 1 factorial बचेगा। So now you can see आंसर सेम आ गया। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 4। लास्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सिग्मा k from 1 to n k cube into nck upon nck minus 1 का स्क्वायर, ठीक है। k क्यूब k from 1 to n, बताइए तो फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस k प्लस 1 अपॉन k। सो यू सी ये k क्यूब और k स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड आउट, इधर k बच जाएगा। सो नाउ अब तो ये मुझे लग रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज में चेंज हो गया। n+1 को एक n+1 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऐसा लिख दो n+1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2k इंटू n+1। सो अब आप अलग अलग सिग्मा का फॉर्मूला लगा दीजिए। n+1 स्क्वायर इंटू सिग्मा k प्लस का सिग्मा k क्यूब माइनस का 2n+1 इंटू सिग्मा k स्क्वायर। ये सब वैल्यूज अपने को पता है, तो ये वैल्यूज रख दीजिए, सिंपलीफाई कर लीजिए। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा? NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है क्या जनता को? भाई कुछ तो हाँ ना बोलिए यार, ऐसे क्या कर रहा है? ओके ठीक है। सो अपना ये भी खत्म हुआ। एक्सरसाइज 1A अपना हो गया था क्या? 1A पूरा हो गया था गाइस? नहीं ना, कुछ कुछ क्वेश्चन बचे थे। ओके हाँ बोलो ना सूरज। सर ये लास्ट वाला स्टेप नहीं समझा। इसमें इसमें कुछ नहीं, इसको इससे गुणा किया, देखो ना क्या आएगा। k इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू के स्क्वायर, तो k क्यूब माइनस 2k स्क्वायर n प्लस 1। सबका सिग्मा अलग अलग कर दे ओके यस यस और जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले सकते हैं सिग्मा से। तो यस ये तो सिग्मा अंडरस्टूड। है ना, फिर हाँ फॉर्मूला हाँ सर। क्लियर हुआ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बताइए। एक्सरसाइज 1A बोलिए गाइस। अब आपको 1A में कोई भी डाउट है आप बोल दीजिए, बस सब कर सकते थे आप। 1A में कुछ भी डाउट हो बोलिए। एक दो क्वेश्चन अच्छे हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 18 अपना पहले नहीं हुआ है। यस 18 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस बिल्कुल डाउट आना चाहिए 18 में। 18 30 और कोई बोलिए। 20 23 25 24 14 27 19। इसमें जो मेरे को लगेगा पहले कर चुके हैं, आई विल लीव दैट क्वेश्चन, है ना भाई? ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ है। मैं पूछा हूँ तो जनता अपनी सारी भावनाएं लिखती है। yes I think 16 we have already done, 15 we have already done, so I'm not telling you। yes ये हम पहले कर चुके हैं भाई, है ना? ये सब हो चुका है।
Okay, so let me start with question number 18. I think 14 we have also done. ये सब नहीं करना है. 8 also we have done. है ना, पहले कर चुके हैं ये सवाल. I'm not taking that question again and again. So I'm starting with question number 18. So I'm starting with question number 18. X plus y अगर 1 है, ऐसा उन्होंने इन्फो दिया है, तो इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? ओके, अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन. आर सी आर इंटू एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर. ओके, बताइए ना गाइस, आर स्क्वायर को मैं आर स्क्वायर माइनस आर प्लस आर लिख दूं क्या? ये बहुत ही ट्रिकी स्टेप था. क्या आर सी आर को मैं ऐसा लिख, आर स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ क्या गाइस? है ना भाई, ये बहुत ही चालाकी वाला स्टेप था. तो अब इसको मैंने लिखा आर आर माइनस 1 इंटू एन सी आर एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर प्लस आर इंटू एन सी आर एक्स पावर आर वाई पावर एन माइनस आर. ये स्टेप जनता को समझा क्या? नेक्स्ट क्या किया मैंने, इसको अलग रखा और इसको अलग रखा और दोनों सिग्मा को अलग अलग कर दिया. ये स्टेप समझ में आया क्या जनता को? ये समझ में आया हो तो आगे बढ़ो, नहीं तो यही समझाओ. ये क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया. अब आप देखिए ना जरा, अब मेरा कंसंट्रेशन इधर है, आर फ्रॉम 0 टू n. बताइए इसको निपटा दें कैसे? न्यूटन से. n बाहर आ जाएगा क्या? तो ये बनेगा r फ्रॉम 0 टू n n माइनस 1 सी आर माइनस 1. जैसे ये r माइनस 1 आया, सुनिए ना गाइस, मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये भी x पावर r माइनस 1 होना चाहिए. y की पावर पूरा पूरा मैं एक बार रहने देता हूँ, तो ये x एक बाहर ले लिया, है ना भाई. अब इसमें रख के देखते हैं कैसे टर्म आ रहे हैं. बताइए, 0 रखने पे तो बकवास है, 1 से चालू करते हैं. 1 रखा जैसे ही, तो ये हो जाएगा 0 x पावर 0 y पावर n माइनस 1. अगला बताओ जरा, n माइनस 1 c जब 2 रखा तो 1 x पावर 1 y पावर n माइनस 1. अब y पावर n माइनस 2, सॉरी, यहाँ पे देखिए सबस्क्रिप्ट सुपर, इसकी जो इंडाइसेज है इनका सम कांस्टेंट है. क्या मैं कह सकता हूँ ये जो पूरा सीक्वेंस है, इफ यू गाइस कैन सी नाउ, इट इज दिस एक्सपेंशन. ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ये जो पूरा ब्रैकेट है, इट इज नथिंग बट x प्लस वाई पावर n माइनस 1 का एक्सपेंशन. डू यू सी दिस गाइस? दिखा क्या अभी जनता को? यस. सो कैन आई से दैट कि x प्लस वाई 1 है, तो ये तो पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी. तो सेकेंड ब्रैकेट सिंप्लीफाई होके nx आया. ठीक है, अब पहले ब्रैकेट पे, पहले ब्रैकेट को निपटाते हैं. सो पहले ब्रैकेट को निपटाने के लिए पहले क्या मैं r r माइनस 1 ncr को लिख सकता हूँ n n माइनस 1 n माइनस 2 cr माइनस 2. दिस आई एम डूइंग बाय न्यूटन्स. ncr को लिखा जा सकता है n बाई r इंटू n माइनस 1 cr माइनस 1. इसमें एक बार और लगा दिया तो n n माइनस 1 अपॉन r r माइनस 1 n माइनस 1 cr माइनस. अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा. ये ठीक है क्या जनता? ये लगा दूं मैं. सो ये मैंने जैसे ही वहां पे रखा, दिस क्वेश्चन बिकम्स, पहला स्टेप कर रहा हूं मैं, n n माइनस 1 बाहर आ जाएगा, n माइनस 2 cr माइनस 2 x पावर. अब मुझे ये जो है यही x की पावर में चाहिए, तो x स्क्वायर बाहर लेना पड़ेगा. और y की पावर में हमने कुछ चेंज नहीं किया. y पावर कितना है? n माइनस r. ये ठीक लग रहा है क्या जनता को? यस यस अधितांशु, एक्चुअली वही हो रहा है, बट वो तुम कंफ्यूज हो जाओगे उसमें, इसलिए. ठीक है, लिटरली वही हो रहा है.
तो देखिए अब r को 0 1 2 रखना तो बकवास है, r को 3 से चालू करना चाहिए, है ना भाई। सॉरी 0 and 1 रखना बकवास है, r को 2 से चालू किया तो ये आ जाएगा 0 x पावर 0 y पावर n माइनस 2 रखा था मैंने। बताइए अगला टर्म n माइनस 2 c1 x पावर 1 y पावर कितना आ जाएगा n माइनस 3। क्या ये आप देख पा रहे हैं किसका एक्सपेंशन होगा? बताइए किसका एक्सपेंशन है गाइस? क्या मैं कह सकता हूँ ये x प्लस वाई प्लस एक्स पावर n माइनस 2 का एक्सपेंशन है? ये दिख रहा है क्या जनता को कि ये इसके अंदर वाले टर्म इसका एक्सपेंशन होगा? सारे टर्म है, ठीक है। यस, सो क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना? दिस एंटायर वैल्यू विल बी 1। तो पहले वाले ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा x स्क्वायर n n माइनस 1। तो पहले वाले ब्रैकेट का आंसर आया x स्क्वायर n n माइनस 1 और दूसरे वाले ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा nx, ये आ गया। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो nx सब में बाहर है तो nx बाहर ले लेते हैं, तो इधर से एक x बच जाएगा, इधर से n माइनस 1 प्लस 1 ऐसा बच जाएगा। तो अब अगर आप देखें इसको और सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा nx माइनस x प्लस 1। बताइए 1 माइनस x को y लिखा जा सकता है क्योंकि x प्लस y 1 है, nx प्लस y हो जाएगा, इसको मैंने y लिखा। कोई ऑप्शन देखिए जरा। यस, ऑप्शन सी करेक्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई विल से, है ना भाई। आप मुझसे पूछोगे वन ऑफ द टफेस्ट प्रॉब्लम में से एक मैं मानूंगा इसको। समझ में आया क्या पर जनता को? ऐसा नहीं है ना भाई, आर स्क्वायर को कैसे हैंडल कर सकते हैं आप ना भाई, ऐसे हैंडल कर सकते हैं। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। आर क्यूब अगर दिखेगा, हाउ टू हैंडल आर क्यूब, इफ यू आर गेटिंग एनी आइडिया। आर माइनस 1 आर माइनस 2 ऐसा, बिकॉज ये बहुत आसान है, 3 बार डेरिवेटिव में आएगा। तो ये जब आप गुणा करेंगे तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा नंबर आ जाएंगे तो वो ऐड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है क्या जनता को हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ नंबर्स नाउ, है ना? तो ये बढ़िया थॉट रहता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये तो अपन ने किया हुआ है यार, 19 पहले भी कर चुके हैं क्या अपन? गिवन फोर्थ टर्म जो है उसकी मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका मतलब T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है ना भाई। तो x की वैल्यूज क्या हो सकती है? अगर T4 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है तो या तो ये tk है या ये tk प्लस 1 है ना भाई। तो बताइए, क्योंकि k अगर इंटीजर होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k भी ठीक है। यस, तो k की वैल्यू 4 होगी या 3 होगी? k 3 से 4 में कुछ भी चलेगा क्या? आपने कहा याद आया क्या जनता को न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट के टर्म के क्वेश्चन कैसे करते थे? तो k 3 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है। k क्या होता है बताइए? n प्लस 1 अपॉन 1 प्लस मोड a बाई b। आई थिंक ये अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन किए हैं हमने पहले, मे भी हो सकता है ये भी किया हो पहले, किए ना गाइस, है ना भाई। सो आई एम लीविंग इट हियर ओनली। यस, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसमें x से इंडिपेंडेंट आप देखिए T6 होगा, मेरे को दिख रहा है इधर 5 और -5 है ना। तो ये आएगा 10c5 साइन पावर 5 अल्फा कॉस पावर 5 अल्फा, यही आएगा 6 टर्म। तो ये 10c5 साइन अल्फा कॉस अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 अल्फा, तो इसकी पावर 5 हो जाएगी, नीचे 2 पावर 5। यस, अब क्या उन्होंने पूछा है इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू बताइए। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और अल्फा से इंडिपेंडेंट करना है अपने को। इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आती है ना भाई? जब साइन 2 अल्फा 1 हो जाए।
तो जब sin 2 अल्फा 1 है तो ये आंसर आएगा, क्योंकि हमको पता है ये हमेशा 1 से छोटा है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब आएगी? जब ये वैल्यू 1 होगी। सो आंसर ये आ जाएगा 10c5/2 पावर 5। कौन सा? ऑप्शन सी करेक्ट है। यहाँ पे मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया कि sin अल्फा इंटू cos अल्फा को आई कैन राइट एज sin 2 अल्फा बाई 2। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 20। यस, ओके। So this was question number 20, 23, 24, 25, 26, 23 से 27 तक जनता सब पूछ गई है। ओके, कर लेते हैं भाई। So, 23 देखिए जरा। yes, 23 जेई एडवांस का एक पुराना क्वेश्चन है, डेफिनेशन का सवाल है एक्चुअली ये। पहली बात क्या गाइस, मैं ये कह सकता हूँ क्या k स्क्वायर माइनस 3 पक्का 0 से बड़ा होना चाहिए? क्योंकि ये नंबर आप देखें तो पक्का पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पक्का पॉजिटिव होना चाहिए। कैन आई राइट दिस? ठीक है, ऐसे ही है। अब इसको आई थिंक थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा अपने को। बताइए, ये डिफाइंड होने के लिए n-1 को r से बड़ा होना चाहिए, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? है ना भाई, ये भी रिजल्ट अपने पास आएगा। ठीक है, मे बी एक आध कंडीशन एक्स्ट्रा हम लिख लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बताइए, न्यूटन लगता हुआ दिख रहा है मेरे को। बताइए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ n/r+1 n-1 cr? दिस विल गेट कैंसल्ड आउट। सो k स्क्वायर माइनस 3 बराबर r+1/n हो जाएगा। यस, सो बताइए जरा, क्या मैं कह सकता हूँ ये वैल्यू एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। yes. और yes. और r+1/n के बारे में यहां से सोचिए, n बड़ा है r+1 से, n को इधर कर दीजिए। सो ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व कि k स्क्वायर माइनस 3 की वैल्यू 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी। इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता गाइस, आई थिंक, है ना? इक्वल टू 0 भी नहीं हो सकता। यस, तो अगर ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी, आई थिंक आप ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। आई थिंक व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता को? यस, क्वेश्चन नंबर 23। दिस इज अ प्रीवियस डे एडवांस प्रॉब्लम। मेरे को याद आ रहा है, ये सॉल्व कर सकते हैं ना वैसे। इनइक्वालिटी वेवी कर्व बन जाएगा, है ना? वेवी कर्व बनेंगे, वहां से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं कि हाँ बी खराब है, सी खराब है, ए खराब है, तो ओनली ऑप्शन डी कैन बी राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। NPR इज इक्वल्स टू 5040। ये तो फॉर्मूला लग रहा है गाइस, बताइए, ये तो फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? n+1 तो n आ जाएगा, और इधर which result I'm using, NCR minus 1 plus NCR will become n+1 CR। ठीक है ना गाइस? ऊपर आप देखें n की जगह n-1 है। अब NPR और NCR में रिलेशन पता है? NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। दिस विल गेट कैंसिल आउट। इसका मतलब r फैक्टोरियल 5040 है। किस नंबर का? 6 फैक्टोरियल तक तो याद है, 7 फैक्टोरियल देखिए, यही होगा। सो r इज 7 एक्चुअली। ठीक है क्या जनता? क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर हुआ होगा जनता को? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। 25 again based on same result and again yes, ये 35C8 है। मैं इसको ओपन कर लेता हूं। जो सिग्मा में लिखा आपको दिख नहीं रहा, वैल्यू लिखो जरा। r को अगर मैं 1 रखूं तो r को 1 रखने पे ये हो जाएगा
41C7, R को 2 रखा तो 41C6, ओके सॉरी, R को 2 रखा तो हो जाएगा 40C7 और R को 7 रखा तो आ जाएगा 35C7, ओके और ये आ जाएगा 47 माइनस आर सी 40 माइनस आर, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 47CR माइनस, इधर n माइनस आर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो 7 ही बनेगा, है ना भाई। सो R कहां से कहां तक जा रहा है बताइए, R को अगर मैं 1 रखूंगा तो ये हो जाएगा 46C7, नाटक कर रहे हैं ना, और R को लास्ट क्या रखना है 5, तो आ जाएगा 42C7, ओके नाउ यू लुक क्लियरली, है ना गाइस, कहां से 35 36 से लेके 41 तक यहाँ पे और 42 से 46 तक यहाँ है, तो ये पहला टर्म तो पड़ा रहने दीजिए। यस बताइए ये कहां से कहां तक, 35C7 से लेके 46C7, ये पूरा अपने को सब निकालना है, ठीक है। तो ऐसा जब डिनोमिनेटर में कांस्टेंट, तो आपको याद है मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, जब भी डिनोमिनेटर कांस्टेंट चले तो क्या हो गया, सॉरी, हाँ जब भी ये डिनोमिनेटर कांस्टेंट चले तो ये मैंने एक फॉर्मूला बताया था 7C7 8C7 एंड सो ऑन टू, क्या आंसर आएगा बताइए इसका 47C8, याद आ रहा है क्या जनता को। बट अगर आप देखें इस क्वेश्चन में अपने को, तो अपने को 35C7 से चालू करना है, तो यहाँ तक चाहिए नहीं अपने को, यहाँ से यहाँ तक चालू करना है, तो बताइए यहाँ तक का सम कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ से यहाँ तक का सम 35C8 प्लस ये इज इक्वल्स टू 47C8, आप देखिए ये पूरा सम लिखा हुआ है पहले का, प्लस ये बराबर 47C8, लिख दूं क्या। 25वां क्वेश्चन समझ में आया क्या जनता को, रीअरेंज करना था, उसके बाद ये बहुत ही लल्लू सवाल था। 25 क्लियर है क्या जनता को, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए भाई, ओके गुड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 65, ठीक है, 1 प्लस एक्स अलग किया मैंने, ये 1 प्लस एक्स पावर 130 इधर लिखा, ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पावर 130, इन दोनों को पेयर किया, 1 प्लस एक्स बाहर पड़ा है, इन दोनों को पेयर करेंगे तो आएगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर पूरे की पावर 130, ये आपको ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब की पावर 130। यस अब इसके गुणा में किसका कोफिशिएंट चाहिए, पावर 65, यहाँ पे कौन कौन सी पावर होगी बताइए, 1 फिर एक्स क्यूब आएगा, समझ पा रहे हैं आप, फिर एक्स पावर 6 आएगा, ऐसे ही 63 आएगा, 66 आएगा। यस अपने को दोनों का गुणा करके एक्स पावर 65 चाहिए बताइए, है ना भाई, तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, इधर से 1 आए तो इधर 65 आए, नहीं हो पाएगा, इधर 1 आए और इधर 64 आए, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब x पावर 65 कभी आएगा ही नहीं, उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। क्लियर हुआ क्या जनता को, यस सो ऑप्शन इज डी, है ना भाई, मजाक कर रहे थे हम लोगों से। 26 क्लियर हुआ क्या जनता को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, इसमें कितने एक्सपेंशन होंगे, सॉरी तो इसमें तो जब भी है ना भाई, आप देखिए सारे टर्म अलग अलग हैं, यस तो फॉर्मूला लगाया था अपन ने n प्लस आर माइनस 1 आर माइनस 1, मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इतने हो सकते हैं गाइस, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 10C2, 10 इंटू 9/2, हाउ मेनी टर्म्स 45 टर्म्स, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर्मूला बताया था क्या मैंने, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स का ये फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 आर माइनस, अगर यहाँ पे r टर्म्स हो तो
बस हो गया। एक एक जनता क्वेश्चन नंबर 30 और पूछ रही है। 30 जैसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं गाइस सीक्वेंस एंड सीरीज में, बट हर साल फिर से बताना ही पड़ता है मेरे को। चलिए, आप में से कोई मेरी हेल्प करना चाहेगा क्या इस सवाल में? बताइए, इसका कोफिशिएंट चाहिए अपने को इस गुणा में। पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये nn+1/2 -7 देख लूं क्या इसको मैं? ये आप देख पा रहे हैं क्या जनता? nn+1/2 -7 ये करेंगे तो ये आ जाएगा 14/2 7 आ जाएगा। तो अपने को इसका कोफिशिएंट निकालना है और गुना ये है। आप में से कोई हाथ उठाइए ना जरा। अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, और सिंपल भी है, ऐसा है नहीं। आप में से कोई हाथ उठाइए ना जिसको ये क्वेश्चन समझना है। मैं किसी एक बच्चे को समझाता हूँ तो मे भी सबको समझेगा। एनी वन ऑफ यू, या आप में से कोई बताना चाहता है तो भी चलेगा मेरे को। अरे जनता कुछ तो बोलो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? दक्ष, धन्यवाद दक्ष। बोलो बच्चे। हेलो सर। यस, ये समझाना चाहते हो क्या? नहीं सर, आप ओके ओके, मैं समझाऊं, ठीक है चलेगा। ओके दक्ष, ये मेरे को आंसर दो ना दक्ष। अगर मैं ये मल्टीप्लीकेशन करूं, व्हाट विल बी द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स? कैसे आएगा एक्स का हाईएस्ट पावर? जब सारे ब्रैकेट से एक्स ले लें। हाँ यस, n+1/2। ये जनता को समझ में आ रहा है कि एक्स की हाईएस्ट पावर ये आएगी। -7 करना है, इसका मतलब क्या है दक्ष? डिवाइड बाय x⁻⁷। हाँ, डिवाइड बाई एक्स पावर 7। यानी मैं अगर इसमें से एक्स की हाईएस्ट पावर लेने लग जाऊं तो ये आएगा। -7 करना है, इसका मतलब मुझे एक्स पावर 7 छोड़ना है। क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? यस सर। बताओ अब, एक्स पावर 7 अगर मैं एक ब्रैकेट से छोड़ना चाहूं तो कौन से ब्रैकेट से छोड़ सकता हूं? सिंगल ब्रैकेट से। तो ये वाला जो ब्रैकेट है इसमें से ये ना लेके ये लेना पड़ेगा, यस सर। है ना भाई? तो उस सिचुएशन में कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? -7 आएगा क्या? यस -7 इंटू एक्स पावर ये। समझ रहे हो दक्ष? यस सर। दो ब्रैकेट से बताओ कौन कौन से हो सकते हैं? एक से 3 and 4। 3 4, तो कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? -3 -4 प्लस, और बताओ। 2 and 5। 2 5, वेरी गुड। और क्या हो सकता है? 1 and 6। 1 and 6। और कोई केसेस तो नहीं बचे, है ना? 3 से 7 छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। यस, 1 2 4। यस सर। हमको सोचना है 3 नंबर जिनका सम 7 हो जाए। ये है भाई। सो बस अब इन सब का सम कर लो तो इधर आएगा -7। ये कितना हो जाएगा? 12 10 22 और 6 28, और इधर आएगा फिर से -8। सही कर रहा हूँ क्या? तो कितना बच जाएगा? 13 बच जाएगा क्या? आंसर इज 13, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या था? यस सर। थैंक यू। याद आ रहा है ऐसा क्वेश्चन हमने पहले कभी किया है? कहाँ पे? एसएनएस में, इन चैप्टर 1 में ऐसा एक सवाल था। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना? एक्स पावर 99 का कोफिशिएंट। यस गाइस, इसमें आप क्वेश्चन नंबर 32 33 देखो जरा अभी। क्या आपको लग रहा है वो 1 + x पावर n के एक्सपेंशन वही सीरीज एक्सपेंशन से होंगे? दिख रहा है क्या? है ना भाई? 32 33 बस ऐसे ही देखो, कर घर पे लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाउ सही लग रहा है ना जनता को? ठीक है। यस, so now you guys can solve all problems in this. I will say mark question number 30 and 18 are very special questions actually, है ना? 30 और 18 बहुत ही बढ़िया सवाल है actually, है ना भाई? कभी दोबारा भी उनको जरूर सॉल्व करिएगा 2-4 दिन बाद। मैं थक गया यार बोलते बोलते।
ओके चलिए ना, एक एक दो क्वेश्चन और जो मुझे कराने में करा देता हूँ। यस नया भी, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, ओके इफ आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली 44 और पूछ रही है मुझसे लड़की, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर n इन दिस 1 प्लस x पावर 101। तो देखो ना बच्ची, 1 प्लस एक्स को अलग बचा लो। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्यूब पावर 100, ये बच जाएगा। किसका कोफिशिएंट चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ x पावर n अगर नॉन जीरो है, देन n कैन नॉट बी ऑफ फॉर्म। बताओ इसमें क्या क्या आएगा? x पावर 0 आएगा, यस। 1 आएगा, यस। 2 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 3 आएगा, यस। 4 आएगा, यस। 5 आएगा, नहीं आएगा। 6 आएगा, यस। 7 आएगा, यस। क्लियर हो रहा है क्या बच्ची तुमको, क्या क्या नहीं आएगा? yes. तो बताओ, अगर कोफिशिएंट नॉन जीरो है तो किस फॉर्म का नहीं हो सकता? ये किस टाइप के नंबर है? 3k प्लस 2, 3k प्लस 2 फॉर्म का नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या स्नेहा अभी? ठीक है क्या बच्ची? यस, ऑप्शन 3r प्लस 2 लिखा है उन्होंने। थर्टी 38 में दो क्वेश्चन है, एक तो वंडरमॉन्ड लगाना है ना भाई। C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर से Cn स्क्वायर सबको पता है, बट एक माइनस वाला भी निकालना है। माइनस वाला कैसे निकालेंगे? जैसे मैंने गुणा उणा करके निकालना सिखाया था सूरज, वैसे निकालो, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देयर इज नो इजी पाथ फॉर दिस क्वेश्चन, है ना भाई। 38 is a good problem, I will say again। 38 को अगर आप मेरे को बोलें तो ये अपने को पता है, NC0 स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, अपन ने सॉल्व किया है। this comes out to be 2 NCM। कैसे आएगा? वंडरमॉन्ड से, यस। और एक आप ये भी निकालो, NC0 स्क्वायर। ये कैसे निकालेंगे? जो मैंने गुणा करने वाला मेथड बताया था, किसका कोफिशिएंट क्या आएगा, यस। ये अपने को निकालना पड़ेगा। अगर ये निकल गया तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा बताइए आप? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यस, क्लियर हुआ क्या? है ना सूरज, क्लियर हो रहा है? इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना ओके, यस, ठीक है। अब गाइस रुके ना थोड़ा सा, डाउट बहुत हो गए। एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में फिर आपसे करना चाहता हूँ ना आपके साथ। प्लीज दो क्वेश्चन यहाँ पे और करना चाहते हैं, पर पहला लिखिए जरा प्लीज। ये बहुत ही फेमस एक्सटेंशन है, इसको गुणा करेंगे तो ऐसा कुछ आएगा, x पावर 1 भी आएगा, x पावर 2 भी आएगा, x पावर हाईएस्ट आप देखेंगे तो 2n आएगा, यस। तो ये लिख लीजिए, है ना, यस। अगर ये एक्सटेंशन में ऐसा मैंने लिखा है तो प्रूव करिए, यस, प्रूव दैट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला तो कि AR बराबर A2n माइनस R होगा, ये प्रूव करिए। लिटरली हम क्या कर रहे हैं आप समझिए, मतलब A0 बराबर A2n होगा, A1 बराबर A2n माइनस, जैसा बाइनोमियल में होता है ना भाई, कि ये कोफिशिएंट आगे से और पीछे से बराबर होते जाते हैं। तो ये अपने को प्रूव करना है। ये रिजल्ट मैं चाहता हूं आपको याद रहे, है ना। इसका सोल्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें मैं x को एक्चुअली 1/x रख देता हूँ, रख सकता हूँ, हाँ। तो ये क्या बनेगा आप देखिए जरा, 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू A0। x की जगह मैंने 1/x रखा। I'm just giving you ideas guys, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब बताइए जरा, यहाँ पे ये x पावर 2n हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो ये ऊपर सेम बन जाएगा, और इधर अगर x पावर 2n आप कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा a0 x पावर 2n a1 x पावर 2n minus 1. Now we can cancel this out. So now you see कि इसको तो फिर से मैं 1 + x + x स्क्वायर पावर n लिख सकता हूँ, टर्म आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आ जाएगा आपके पास। नाउ अब आप समझिए जरा, ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ना भाई, ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर आप देखें, है ना भाई, ये इसके बराबर है और यहाँ पे ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या मैं कोफिशिएंट कंपेयर कर सकता हूँ? x पावर 2n का कोफिशिएंट कंपेयर करने से ये रिजल्ट आएगा कि a2n a0 के बराबर है। समझ में आया क्या जनता को कैसे अपन ये प्रूफ लिख पा रहे हैं, है ना भाई? तो ये रिजल्ट मैं चाहता था आपको याद रहे, लिख लीजिए भी। अब इसके ना दिस रिजल्ट विल बी यूज्ड, इसको यूज करके बहुत अच्छा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई डाउट तो नहीं लग रहा ना इसमें किसी को? आइडिया समझ में आया क्या कर रहे हैं? तो ठीक है, मतलब यही रिजल्ट मैं चाह रहा था कि आप याद रखें, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट यू कैन डू एट होम। एक और पर्टिकुलर आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। दिस आइडिया इज नोन एज डबल सिग्मा। लिखिए जरा, डबल सिग्मा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, 1B में स्पेसिफिकली अगर अपन जाएंगे तो। सो दो आई कंसीडर कि इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप मुझसे पूछें तो जेई में एक बार इसका क्वेश्चन आया एंड दैट ईयर वाज 1978, और मैं पैदा नहीं हुआ था। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन आया है एंड दे हैवंट आस्क्ड दैट अगेन। तो ठीक है ना, मेरे को नहीं लगता कि उतना इम्पोर्टेंट है, बट ठीक है ना, मतलब पर हम समझ लेते हैं, बहुत सिंपल आइडिया एक्चुअली। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ बस, है ना, बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझना है ये डबल सिग्मा का आइडिया, फिर जो भी क्वेश्चन आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, तो हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है जेई एडवांस वाला, वही मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है गाइस, ओके। सो ये एक क्वेश्चन से हम चालू करना चाहते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन, ऐसे दो बार सिग्मा लगाने का मतलब दो अलग अलग वेरिएबल है। NCI, ये मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ NC से, बट दे विल ऑल्सो पुट रेस्ट्रिक्शन हियर। ये लिखिए जरा, ये एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करना चाहते हैं, बहुत सिंपल है गाइस, कुछ है नहीं, आप समझिए। लिखा क्या क्वेश्चन आपने, है ना, बस क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर अब आप स्क्रीन पे देखिए, है ना भाई। सॉल्यूशन मैं लिख के आपको टाइम दूंगा, है ना भाई। बहुत ही बढ़िया थॉट है एक्चुअली ये, है ना भाई। सो आप अभी साथ साथ लिखने की कोशिश मत करिए, है ना, आप समझिए आइडिया, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है, यस है, डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मुझे आपका अटेंशन चाहिए स्क्रीन पे, यस ओके। अगर ये नाटक नहीं होता, है ना भाई, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अगर ये नाटक नहीं होता, यहाँ पे मैंने लिखा आई छोटा है जे से, अगर ये लिखा होता
दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। ये असली सवाल है, ये तो नकली वाला है ना भाई। सो इसको अगर मैं बोलूं तो मैं तो बोलता पहले मैं जे पे सिग्मा लगाऊंगा तो एनसीआई को बाहर निकाल लिया और इस सिग्मा पे जे पड़ा रहने दिया। है ना? तो ये वैल्यू अब निकाल ली अपन ने, बताइए कितना हो जाएगा, NC0 NC1 NC2 NCN कितना आएगा, 2 पावर n। अब आप देखिए अगर ये अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन अपन ने किए हैं सीक्वेंसेस में, आपको याद आया, नाउ दिस इज कांस्टेंट, इसको बाहर ले लेंगे एंड काम हो जाएगा अपना। याद आ रहा है क्या जनता को? ऐसा एक 3 सिग्मा का क्वेश्चन था, कहाँ पे, अपना एसएनएस की बुकलेट में, वो अपन ने निपटाया था, क्योंकि वो सिग्मा का सवाल ही नहीं था एक्चुअली, वो तो नाटक था। याद आया क्या आप लोगों को? ऐसा था एक ट्रिपल सिग्मा का सवाल जो बकवास था। सो दिस इज वन थॉट, है ना भाई। सो सेकेंड, ये जब रेस्ट्रिक्शन आने लगे कि आई जे से बड़ा है, आई जे से छोटा है, इसको कैसे हैंडल करें? ओके, सो नाउ यू सी, ठीक है। सो ओके, तो मैं जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं ये पूरा ऐसा आप समझिए जरा, NCI इंटू NCJ, इसको अपन लिखना चाहते हैं I 0 से N, J 0 से N, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं अगर हो तो क्या अपने को चाहिए बताइए। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूँ, पहले I को मैंने 0 रखा, अब J को मैं वेरी करता हूँ, है ना भाई, J विल बी आइदर 0, J कैन बी 1, J कैन बी N। अब I की वैल्यू चेंज करता हूँ, I को 1 रखा तो NC1 NC0 NC1 NC2, टू रखा, आप समझ पा रहे हैं क्या? अगर आप इसमें आप देखिए, मैंने I को क्या रखा है 0, J को मैं 0 से N तक चेंज कर रहा हूं, इसमें मैंने I को 1 रख दिया, J को 0 से N, इसमें I को 2 रख दिया। तो एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि आप देख पाए कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। और अब मैंने I को N रखा और J फिर 0 से N, तो NCN NC0 NCN, ऐसा मैं मैट्रिक्स जैसा एक अरेंजमेंट बना रहा हूं एक्चुअली, ताकि विजुअलाइज करना अपने लिए बहुत बढ़िया हो जाए। NCN NC1 NCN NCN, यस। क्या ये समझ पा रही है क्या जनता? ये मैट्रिक्स आपको समझ में आया क्या? है ना, ऐसा कुछ बनेगा ये। ओके, नाउ व्हाट रेस्ट्रिक्शन इज देयर, है ना भाई, कि I जो है वो J से छोटा है। बताइए जरा, अगर मैंने I को 0 रख दिया तो J 1 नहीं हो सकता। J कहां से कहां तक आएगा बताइए, 1 जो रिक्वायर्ड है, और इस क्वेश्चन में फर्क है। जैसे ही मैंने I को 0 रखा, J 0 से बड़ा है, तो J 1 2 एंड सो ऑन 2, मतलब ये वाली वैल्यू चलेगी, ये चलेगी। I को जैसे ही मैंने 1 रखा है यहाँ पे, J कहां से कहां तक जाएगा, 1 से बड़ा N से छोटा, तो J 2 से चलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ गाइस, NC1, ये गलत लिखा मैंने, NC1 एक को लिख देता हूँ, NC0 NC2 NC1 NC2, ताकि आपको पैटर्न पूरा अच्छे से दिखे, ये सारे टर्म चलेंगे। सो कैन आई से दैट कि ये जो है वो एक्चुअली, ये अगर आप डायगोनल देखें तो ये डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट का सम पूछा है। डिफरेंस क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? ओके, तो अपने को ये वाला सम निकालना है। सो कैन आई से दैट नाउ, है ना भाई, देखिए जरा, तो अब मैं आपको बात क्लियर करता हूं। क्या मैं बोलूं कि अगर मैं ये निकालूं सिग्मा NCI NCJ, है ना भाई, I 0 से N है, J 0 से N है, यस। इसको मैं 3 अलग अलग सिग्मा में लिख सकता हूं। एक जब I J से छोटा है, एक जब I J से बड़ा है,
और एक जब i और j बराबर है। ये आप देखिए जरा, डायगोनल वाले एंट्रीज वो हैं जिसमें i और j बराबर है ना भाई। ये वो वाले एलिमेंट है जब i j से छोटा है, और ये वाले सारे एलिमेंट बिलो डायगोनल जिसमें i j से बड़ा है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? जब मैं ये रिजल्ट लिख रहा हूं ना भाई, यहाँ पे बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के मैंने लिखा, तो या तो i j से बड़ा होगा या i j से छोटा होगा या i बराबर j होगा। ठीक है क्या जनता? यस। सो नाउ ओके, वन मोर थिंग गाइस, ड्यू टू सिमेट्री क्या मैं कह सकता हूं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है? दिख रहा है क्या आपको? बस इधर उधर ही तो हुए हैं टर्म। देखो जरा, ये टर्म और ये टर्म सेम है ना भाई। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि इसका जो सम होगा वही इसका सम होगा? अगर इसका सम s है तो इसका सम भी s है ना भाई? ये जनता को समझ में आया क्या? यस, कि सिमेट्री है एक्चुअली। ओके, i बराबर j इज नथिंग बट सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, है ना भाई। दिस इज एक्चुअली 2NCN। ये तो वंडरमॉन्ड है ना भाई। ये तो अभी अभी अपन ने किया NC0 स्क्वायर NC1 स्क्वायर, तो ये तो 2NCN है। और अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, सो आई कैन राइट इट एज NCI इंटू NCJ, है ना। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन, इधर नई रेस्ट्रिक्शन जो है उसके सवाल को मैंने किया, या तो i j से छोटा होगा या i j के बराबर होगा, या i j से छोटा होगा या बड़ा होगा या बराबर होगा। यस, नाउ कैन आई से दैट कि ये सम तो 2 पावर n होता है और ये भी 2 पावर n होता है, इज इक्वल्स टू 2s प्लस 2NCN। सो अब अपने को s निकालना है, तो s में कह सकता हूँ 2 पावर n इंटू 2 पावर n, तो इसको कुछ भी क्या 4 पावर n लिख दूं क्या, है ना भाई। माइनस का 2NCN होल बाई 2, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? तो बस यही आंसर है। तो ये जनता को आइडिया समझ में आया क्या? डबल सिग्मा के सारे सवाल ऐसे ही है ना। बहुत सारे सवाल है यहाँ पे, कौन कौन से आप देखें तो, है ना। आई थिंक इन चैप्टर एक्सरसाइज 1B में, है ना, ऐसे बहुत सारे सवाल है। 6-7 सवाल लाइन से है ना। यू कैन प्रैक्टिस सम ऑफ दैट। जो मैंने ये सवाल सॉल्व किया है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। आई होप ये आइडिया जनता को समझ में आया होगा। क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। सो डबल सिग्मा बहुत ही लल्लू कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, वो एकदम ड्रेकोनियन सा लगता है। सो विदाउट रेस्ट्रिक्शन अगर अपन लिखेंगे, सो एक i लेस देन j, एक i ग्रेटर देन j। आप बना के, अगर एक आध क्वेश्चन और आपको क्लियर करना, आप ऐसा पैटर्न बना के देख लीजिए एक्चुअली। तो मुझे डबल सिग्मा के क्वेश्चन में कुछ गेम लगता नहीं एक्चुअली। ये क्लियर हुआ क्या? कोई डाउट है किसी को? सो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी नाउ। सो अब बाइनोमियल खत्म हो गया गाइस। मैं बोल रहा था ना वो थोड़ा बहुत बचा है, तो वो ये बचा था। सो अपना बाइनोमियल में डिस्कशन अभी भी पेंडिंग है। सो फर्स्ट you guys will solve JEE main and then we will do 1B। तो नेक्स्ट वीक में कभी दोबारा एक एक मैं जब भी टाइम परमिट करेगा, अब अपन एक्स्ट्रा लेक्चर लगा के वो खत्म कर देंगे। आपका नेक्स्ट वीक में जो TWT है वो किसका है? SNS का है ना, राइट गाइस? तो ठीक है, फिर अपन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, यस, ओके। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या जनता को? ठीक है, तो ये आप बस, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने यहाँ पे लिखा है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पे है ना। ये काम आप याद रखिएगा। कौन सी लिस्ट अचिंत्य? क्या ये क्या देखना चाहते हैं? ओके, ओके, ठीक है, ओके। सो ऐसे मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर अपन लिखते हैं, मैट्रिक्स में नंबर आपने देखेंगे यूजुअली ऐसे लिखते हैं A11 A12,
यस, तो यहाँ पे आप देखिए डायगोनल एंट्रीज है, इन एंट्रीज में आई छोटा है और इनमें आई बड़ा होता है। यस, एंड यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चंस में सिमेट्री होगी तो इनका सम बराबर होगा एक्चुअली, तो मेन ये थॉट चलेगा। ठीक है क्या गाइस? तो सिमेट्री जब भी हो क्वेश्चन में, है ना, आई और जे को इंटरचेंज करने पे क्वेश्चन अगर ना बदलता हुआ दिखे तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम में आएगा। So this is important thought actually. डबल सिग्मा विदाउट रेस्ट्रिक्शन, है ना भाई, कि अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो उसको ये लिखा जा सकता है आई जे से छोटा होगा या बराबर बड़ा होगा या आई बराबर जे होगा। ठीक है क्या जनता? यस, सो ऐसे क्वेश्चन मतलब डबल सिग्मा के कहीं पे भी बनाए जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम इन दैट। नो धविन, आई डोंट थिंक सो। खत्म किया जाए जनता, चलिए धन्यवाद। दिस वीक आई थिंक नॉट पॉसिबल, at least at Pallava. Few centers I'll go. Yes, Angarika, I will try again. Yes, I will do it. By evening I will do it. गाइज वो अपना एसएनएस का जो डिस्कशन हुआ था वो मैंने एसएनएस की प्लेलिस्ट में अपलोड किया है ना भाई, आप अगर देखेंगे तो इनफैक्ट लाइक बाइनोमियल मैंने शायद 2a 2b का भी डिस्कशन किया हुआ है कभी पहले, तो मैं देखूंगा अगर मेरे पास पड़ा होगा तो आई विल सेंड इट टू यू गाइस। वीडियो सॉल्यूशन होंगे तो मैं प्लेलिस्ट में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, शायद मेरे को याद आ रहा है मैंने कभी किया है ऐसा। I will do it स्नेहा, है ना, भेजता हूँ मैं आज। चलिए, सो धन्यवाद जनता, मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।